हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो यहाँ हमें बताना है कि आंख का जो कलर है वो किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शंकुओं में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अंधेरे में देखने में आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है? तो हमें यहाँ पे बताना है कि अंधेरे में देखने पर आंख की जो क्षमता है एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, तो उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोडोप्सिन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साबुन, अनाज और दालें अधिक पोषक होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि ऊष्मा द्वारा जो तत्काल नष्ट हो जाता है वो कौन सा विटामिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी जो है उसका साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और अगर इस विटामिन की कमी हो जाए ह्यूमन बॉडी में तो स्कर्वी नाम का डिसीज हो जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा जो है वैक्सीन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है वो एक वैक्सीन नहीं है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला जो डिसीज है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जुखाम। तो जो जुखाम है वो वायरस द्वारा फैलता है, और टाइफाइड जो होता है वो जीवाणुओं द्वारा फैलता है। टिटनेस जो रोग होता है वो टेटनी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अमीबा का चलन अंग कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि अमीबा का जो चलन अंग होता है वो कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पादाभ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 46। तो जो सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो उपकरण यूज होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिफ्गमोमैनोमीटर। तो सिफ्गमोमैनोमीटर कहा जाता है जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पद आरएच कारक का क्या अर्थ है? तो यहाँ हमें बताना है कि आरएच कारक जो है उसका क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रीसस कारक। तो 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया था। इसी एंटीजन की खोज जो है वो रीसस नामक बंदर पर की गई थी, इसलिए जो है इसका नाम आरएच फैक्टर किया गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
तो यहाँ हमें बताना है कि जो पेनिसिलिन की खोज की गई वो किसके द्वारा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन की जो खोज की वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी। तो यहाँ हमें बताना है कि रुधिर वर्गों की जो खोज की वो किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लैंडस्टीनर। तो रुधिर वर्गों की जो खोज की वो कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ग्रीष्म की अधिक ऊष्मा सह सकने वाला जो जानवर है वो कौन सा है। तो यहाँ हमें बताना है कि ग्रीष्म की अधिक ऊष्मा सह सकने वाला जो जानवर है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गधा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन। तो यहाँ हमें बताना है कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है वो जिराफ की लंबी गर्दन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों पर पहुंचने के लिए सतत प्रयास के कारण बनी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग रिकेट्स है उसमें शरीर का कौन सा अंग इफेक्टेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अस्थिर। तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है और इससे जो है हमारी थियाँ जो हैं, हमारे जो बोन्स हैं वो इफेक्ट होता है उसके ऊपर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो यहाँ हमें बताना है कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का जो प्रयोग होता है वो मसाले के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लौंग में। तो लौंग में इसका प्रयोग किया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। तो यहाँ हमें बताना है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन जो है नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तंत्रिका। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमें बताना है कि डीएनए में उंगलियों के छाप का जो प्रयोग होता है वो किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो माता पिता, बलात्कारी और चोर, इन सब के पहचान के लिए डीएनए में उंगलियों की छाप का प्रयोग किया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर क्या है। तो यहाँ हमें बताना है कि जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलन घुली हुई ऑक्सीजन का जो स्तर है वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 to 6 लीटर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आभासी फल का एक उदाहरण है। तो यहाँ हमें बताना है कि आभासी फल मतलब फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेब। तो जो सेब है वो फॉल्स फ्रूट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 80 to 100 mg। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निर्दालु व्याही रोग का वाहक कौन है। तो यहाँ हमें बताना है कि निर्दालु व्याधि रोग का जो वाहक है वो कौन है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेटसी मक्खी। तो जो निर्दालु रोग मतलब जो स्लीपिंग सिकनेस है वो एक मक्खी के काटने से होता है जिसको सीसी फ्लाई बोला जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि जो डायनासोर्स हैं वो कितने वर्षों से विलुप्त हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लगभग 65 मिलियन वर्ष। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि शिकार परभक्षियों और बाधाओं का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ और डॉल्फिन है वो किस परिघटना का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिध्वनि निर्धारण। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार जो है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांस। तो बांस जो है वो घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि ये अपकमिंग पेपर्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं तो चलिए उनको देख लें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ हमें बताना है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि पत्तों में दिखाई देने वाली जो शिराएं हैं वो क्या काम करती हैं। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बंद गोभी का खाद्य अंश क्या होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि बंद गोभी का जो खाने वाला अंश होता है वो क्या होता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो निम्नलिखित में से हमें बताना है कि कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो घेंघा बीमारी है वो किसकी कमी से होता है। तो आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।